हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आई होप आप बेहतर और उम्दा होंगे। तो पिछली वीडियो में आपने प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 6 तक क्लियर किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से देखें। ये कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। एक छात्र ए जो 20 दिन भोजन करता है 1,000 रुपए अदा करता है। दूसरा छात्र भी जो 26 दिन भोजन करता है 1180 अदा करता है। नियत व्यय तथा भोजन पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दें, हमने मान लिया नियत व्यय x रुपए, भोजन पर व्यय 22 रुपए। नियत व्यय x रुपए है, भोजन पर व्यय 22 रुपए है। ध्यान दें, उसने ये कहा है एक छात्र ए है जो 20 दिन भोजन करता है। तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में आपको दिया है वो क्या है। एक छात्र ए है जो कितने दिन भोजन करता है 20 दिन। तो अब आप ये बताओ, जो नियत व्यय है वो तो फिक्स है, एक्स ही लगेगा, चाहे एक दिन भोजन करे, चाहे 20 दिन करे, चाहे 30 दिन, उससे कोई मतलब नहीं है नियत व्यय से। तो नियत व्यय फिक्स हो गया x रुपए। ठीक है, वो तो नियत है, वो तो देना ही पड़ेगा। अब 20 दिन भोजन कर रहा है, ठीक है। एक दिन अगर भोजन करता है तो उसको 22 रुपए देने पड़ते हैं। ठीक है, ये 22 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से है। अगर एक दिन भोजन करेगा तो 1/22, 2 दिन 2/22, अगर 20 दिन किया उसने तो ये हो गया 20/22। तब उसको टोटल रुपया कितना पे करना पड़ा, 1,000 रुपए उसको देना पड़ा। क्लियर है, ये हो गया समीकरण पहला। अब इसी तरीके से दूसरी कंडीशन पढ़ें। दूसरा छात्र है जो 26 दिन भोजन करता है। तो अब फिर से देखो, एक्स तो फिक्स हो गया उसका, वो तो देना ही पड़ेगा। 26 दिन जब भोजन करेगा तो उसका देना पड़ेगा 26/22। तो कितना खर्चा हुआ उसका, 1180 रुपए उसको देना पड़ा, 1180। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल किए ले रहे हैं। क्या होता है, घटाने पर आपने देखा एक्स एक्स समान है, जब घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे इसके। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। 26/22 माइनस का 20/22 प्लस का घटाएंगे तो माइनस का 6/22। 1180 से 1000 घटाएंगे तो माइनस का 180। तो 22 बराबर आ जाएगा 180/6। माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 तिया 18। तो 22 का मान निकला 30। 22 क्या माना था, भोजन पर व्यय। ठीक है, तो भोजन पर व्यय आ गया 30 रुपया। अब 22 का मान कहां रख दो, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में 22 का मान रखने पर तो x वैसे ही लिखा, 20 वैसे ही, 22 की जगह रख दिया 30 बराबर 1000। तो x प्लस 3 दूनी हो गया 6। ठीक है, 600 ये आ गया बराबर 1000। तो x बराबर हो गया 1000 माइनस 600, घटा देंगे तो ये बचा 400। ठीक है, तो आंसर हो गया x आपने क्या माना था, नियत व्यय। नियत व्यय हो गया 400, भोजन पर व्यय हो गया 30 रुपया। ठीक है, तो आंसर लिख दो यहीं, नियत व्यय बराबर हो गया 400 रुपए, भोजन पर व्यय ये हो गया 30 रुपए। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में आपसे क्या कह रहा है, ध्यान दें। 8 में ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। पहली कंडीशन क्लियर हुई। वो क्या कह रहा है, एक भिन्न है, उसका मान कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है, और
1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। ठीक है, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो ध्यान दें, हमने क्या मान लिया, जो भिन्न है उसका अंश x है, माना अंश हो गया x, हर हो गया y, तो भिन्न हो जाएगी x/y। क्लियर है बात यहां तक? कोई भिन्न है, उसका अंश x है, हर y है, तो भिन्न क्या हो गई, x/y। अब वो ये कह रहा है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है। देखो कंडीशन समझे ध्यान से, प्रश्न में आपको दिया हुआ है अंश से एक घटाया जाता है। देखो भिन्न x/y, तो हमने क्या किया, अंश x है उससे एक घटा दिया। ठीक है, हर में कुछ नहीं किया, तो हर जैसे का तैसा लिख दिया y। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/3। तो बराबर में हमने लिख लिया 1/3। कैसी गुणा करो, 3 एकम 3x, 3 का 1 में किया 3, 3 एकम 3x, 3 एकम 3, 1 का y में किया तो y। इसको इधर ले आएंगे तो 3x माइनस y बराबर 3, समीकरण पहला। दूसरी कंडीशन पढ़े, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। अंश वैसे ही लिखा, हर में 8 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो गई, 1/4। कैसी गुणा कर दें, 4x बराबर y प्लस 8, इसको इधर ले आएंगे तो 4x माइनस y बराबर हो गया 8, समीकरण दूसरा। अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दें, इसको हमने यही लिख लिया, 3x माइनस y बराबर कितना है, 3। ये समीकरण पहला है। अब यहां देखो y सेम है, चिन्ह भी इसका समान है, तो क्या लिखोगे, घटाने पर। अगर विपरीत होता तो जोड़ देते। ठीक है, तो जब घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस, यहां माइनस है, प्लस, प्लस है माइनस, y से y कट गए, 4x से 3x गया 1x, 8 से 3 गए 5। x का मान रख दो समीकरण 1 में। 1 में x का मान रखने पर तो क्या बनेगा, 3x की जगह रखा 5 माइनस y बराबर 3, तो y बराबर हो जाएगा 3, 5 तिया 15 उधर ले जाएंगे तो 15 से 3 जाएगा 12, तो y का मान निकला 12। ठीक है, तो अंश कितना निकला, 5, हर निकला 12, तो आंसर हो गया, भिन्न हो गई 5/12। ठीक है, x का मान 5 निकला, तो भिन्न हो गई 5/12। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। ठीक है, बुक से देख लेना आप, क्वेश्चन हम नोट कर रहे हैं, ध्यान से समझे, क्वेश्चन बुक से देख लेना, हम केवल क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुने। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, तो ठीक है, यश को 40 नंबर मिलते हैं। क्लियर है, अगर सही उत्तर पर उसको 3 मिले और गलत उत्तर पर अगर 1 अंक काट लिया जाए तब यश के नंबर 40 आते हैं। दूसरी कंडीशन है, यदि उसको सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत पर 2 अंक काटे जाएं तो यश को नंबर मिलते हैं 50। तो ये पूछ रहा है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना यश ने सही प्रश्न कितने हल किए, सही प्रश्न उसने x हल किए, और गलत प्रश्न कितने हल किए, उसने 22 प्रश्न गलत हल कर दिए। ठीक है, जो टोटल प्रश्न होंगे उसी में से तो सही गलत करेगा, तो सही प्रश्न उसने x हल किए, गलत 22 हल किए, तो कुल प्रश्न, इसका मतलब परीक्षा में कितने थे, कुल प्रश्नों की संख्या हो गई x प्लस y। अब वो आपसे क्या कह रहा है उसको सुनो ध्यान से। ये कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 नंबर प्राप्त करे जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। समझना बात को, सही उत्तर पर 3 अंक मिल रहा है, अगर एक प्रश्न सही करेगा तो 3 नंबर, लेकिन प्रश्न उसने सही कितने किए, x, तो कितने नंबर हो गए, 3x। एक सही प्रश्न पे 3 नंबर है तो x पे कितने हो गए, 3x।
अगर वो एक गलत कर देता है तो एक नंबर उसका कट जाता है, लेकिन गलत किए किसने, तो 22 प्रश्न गलत हल किए तो कितने कट जाएंगे, उसके 22 कम हो जाएंगे, तब यस के नंबर कितने आए, 40। ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पढ़े। दूसरी कंडीशन में आपसे ये कह रहा है यदि उसको सही उत्तर पर 4 नंबर मिले, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे उसके 4x, और गलत उत्तर पर 2 कट जाएं तो कितने हो गए 2y, तब उसके परीक्षा में कितने नंबर आए 50, तो बराबर लिख दिया 50। 2 से ये पूरा कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 25 दूनी 50। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब पहला वाला हमने यही लिख लिया, 3x माइनस y बराबर 40। समीकरण पहला, घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये 22 से 22 कट गया, 3x से 2x जाएगा 1x, 40 से 25 जाएगा, 10 से 5 गई 5, 3 से 2 गई 1, तो x का मान आ गया 15। ठीक है, समीकरण एक में x का मान रखने पर, जब समीकरण एक में x का मान रखेंगे, समीकरण एक ये है 3, x की जगह रखा 15, माइनस के 22 बराबर 40, तो 22 बराबर आएगा 40, 15 तिया 45, 45 से 40 घटे हो तो माइनस के 5, इधर माइनस के 22, तो 22 बराबर आ गया 5। ठीक है, x आपने क्या माना था, सही प्रश्न, तो सही प्रश्नों की संख्या हो गई, आंसर हो गया। सही प्रश्न उसने कितने हल किए 15, और गलत प्रश्न कितने हल किए 5। लेकिन उसने आपसे पूछा क्या था, कुल प्रश्न कितने थे परीक्षा में, तो कुल प्रश्न हो गए 15 और 5 20। टोटल परीक्षा में 20 प्रश्न थे, जिसमें से 15 प्रश्न उसने सही हल किए थे और 5 प्रश्न गलत हल किए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10वां। ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार देख लेना। ये कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। 2 स्थान है, उनके बीच की दूरी क्या दी है 100 किलोमीटर, ये है। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी दी है 100 किलोमीटर, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है। आपसे कह रहा है एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए बी 100 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक कार ए से दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलें तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। ठीक है, कितने घंटे बाद मिल रही, 5 घंटे बाद, एक ही दिशा में जाए। ये कार भी इधर यहां से स्टार्ट करेगी, इधर जा रही है, ये कार भी यहां से स्टार्ट करके अगर इधर जाए तो मान लो यहां जाके मिल गई। ठीक है, दोनों कारें इस जगह पे जाके मिल गई, तो यहां से यहां तक का वो टाइम कितना बता रहा है 5 घंटे में मिली। मतलब इसने यहां से यहां तक 5 घंटे में जो दूरी तय करी और इसने 5 घंटे में जो दूरी तय करी। ठीक है, दोनों जाके कहां मिल गई, इस सी स्थान पर मिल गई, कितने घंटे बाद 5 घंटे बाद। तो अब हमें यह पता करना है कि ए ने 5 घंटे में कितनी दूरी तय की और बी ने 5 घंटे में कितनी दूरी तय की। ठीक है, जो ए और सी के बीच की दूरी होगी और ये बी और सी के बीच की दूरी होगी, ऐसे समझो ए और बी के बीच, ए और सी के बीच की दूरी से अगर बी और सी के बीच की दूरी घटा दे तो ए बी के बराबर आ जाएगा, 100 के बराबर। तो सबसे पहले हमें ए सी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, घटा देंगे, बराबर क्या है 100। अब ए सी निकलेगा कैसे, ए से लेके सी तक की दूरी कैसे निकलेगी, देखो ध्यान से। माना पहली कार की चाल, जो ए से चल रही है पहली कार, उसकी चाल पता तो है नहीं, तो हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कार की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। अब कितने घंटे की बात कर रहा है 5 घंटे, तो ये बताओ 5 घंटे में पहली कार कितना चलेगी, 5 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 5x। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो चाल x है, समय 5 है, तो ये हो गई 5x। 5 घंटे में दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी 5y। ठीक है, तो हमने आपको क्या कहा, यहां से यहां तक 5x चली, ये 5y चली,
तो हमें तो ये दूरी चाहिए, तो ये क्या होगी, पूरा 5x से ये घटा दो 5y, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 5y और बराबर कितना हो गया 100 किलोमीटर। तो 5 कॉमन ले लो यहां से, 5 का जब इसमें भाग देंगे तो x माइनस बाई 20 पंचे 100, समीकरण पहला। अब वो ये कह रहा विपरीत दिशा में चलें, एक कार इधर से इधर जा रही है तो दूसरी इधर आ रही है, तब उनको कितना 1 घंटा लगता है। तो 1 घंटे में निकाल लो, 1 घंटे में पहली कार द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी 1x, यानी x ही लिखते हैं सीधा, 1x का मतलब x किलोमीटर। 1 घंटे में दूसरी कार कितनी चलेगी 1y, तो ये हो गया 22 किलोमीटर। अब यहां से देखो, ये यहां से यहां तक ये चली x और ये इधर से आ रही है b से, इसने चला y, तो दोनों ने मिलकर चला कितना है, ये इधर से जा रही है, यहां कहीं मान लो मिल गई ये आके, तो इसने यहां से यहां तक x चला, इसने यहां से यहां तक y चला, तो टोटल हो गया x प्लस y बराबर हो गया 100। समीकरण दूसरा, पहला यही लिख लो, x माइनस बाई बराबर 20, जोड़ने पर क्या होगा, बाई से बाई कट गए, x और x हो गया 2x, 100 और 20 हो गया 120, तो x बराबर ये 2 का भाग लग जाएगा, तो 60 दूनी 120। समीकरण 1 में रख दो x का मान, 1 में x का मान रखने पर तो क्या बन जाएगा, x की जगह 60, बाई निकालना है बराबर 20, तो बाई बराबर 20 माइनस 60, ये आ जाएगा 40, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो अब x क्या मानी थी, पहली गाड़ी की चाल हो गई 60, दूसरी की हो गई 40, तो आंसर लिख दो, पहली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।